नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। 2 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने सेलेक्ट किया है परसिस्टेंट सिस्टम के स्टॉक को जो है सेलेक्ट किया हुआ है 2 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए, राइट। क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है नियर डे हाई के पास में है और लास्ट आवर में इसमें जो है जो पोजीशंस जो बनी हुई हैं वो ऑप्शन जो सेल करते हैं, ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट हुई होंगी, क्योंकि मार्केट एक रेंज में आ गया है। तो यहाँ पे जो है कॉल शॉट उन्होंने किया होगा या पुट शॉट किया होगा। इसका हम कंप्लीट अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग यहाँ पर हुई है, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ था, जब भी हम किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 2 डेज़ का 2 दिन का चार्ट एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 31 तारीख का जो चार्ट है उसको हम देखेंगे। तो 31 तारीख का जो चार्ट था उससे पहले क्या हुआ था, मार्केट एक साइडवेज रेंज में था, राइट। और 31 तारीख को जो है जो 30 तारीख का जो डे लो था उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया था। तो मे भी यहाँ पर जो अगर प्रीवियस डे में किसी ने बाई भी किया होगा तो यहाँ पर उसने अपनी पोजीशन काट भी ली होगी, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था, यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया। उसके बाद ये जो ब्रेक डाउन था उस डे लो था उसका ब्रेक डाउन भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बायर था वो उसने अपनी पोजीशन बुक कर ली होगी, राइट। अब उसने यदि पोजीशन बुक कर ली तो यहाँ पर कौन एक्टिवेट होगा, सेलर एक्टिवेट होगा, और सेलर अपना स्टॉप लॉस जो है डे हाई के अबोव रखेगा। लेकिन क्या हुआ था कि इसने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद इसने एक अपर साइड का अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया था 31 तारीख के दिन। तो उस दिन क्या हुआ था कि अगर किसी ने प्रीवियस डे में किसी ने सेल किया होगा, राइट, अगर सेल किया होगा तो उसने अपनी पोजीशन काट दी होगी या फिर कुछ क्वांटिटी होल्ड की होगी। अगर कुछ क्वांटिटी होल्ड की होगी तो ये जो लास्ट स्विंग का जो हाई था उसने स्टॉप लॉस रखा होगा और मार्केट में उसका भी अपर साइड का मोमेंटम कर दिया था, तो मे बी ये सेलर निकल गया होगा, राइट, निकल गया होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपनी पोजीशन जो है मार्केट में पोजीशन अपनी जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसकी पोजीशन उसने काट दी थी होगी, राइट। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन के लिए हमारे लिए जो है ये बायर इम्पॉर्टेंट था और सेलर तो मार्केट से निकल चुका था, और क्लोजिंग प्राइस का जो बायर सेलर होता है वो इम्पॉर्टेंट था। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अपर साइड से डाउन साइड का मोमेंटम करने लगा। तो अगर मार्केट में जो है 31 तारीख के दिन जो सेलर था वो मार्केट से निकल चुका था, बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे 31 तारीख वाले। तो आज यदि मार्केट को बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रैप करना थे, मतलब बायर के स्टॉप लॉस हंट करना था, तो आज कंप्लीटली इनके स्टॉप लॉस हिट कर चुका होता, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। क्योंकि क्या हुआ कि जब मार्केट डाउन साइड आने लगा तो ये जो बायर था, क्योंकि इसने डे लो ब्रेक डाउन पे बाई किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का उसको काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। प्लस अब ये जो डाउन साइड आने लगा तो इसने अपनी पोजीशन यहाँ पे जो है काट दी, मतलब अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके ये निकल गया। तो इस दिन का जो बायर था वो हमारे किसी काम का नहीं है, और जो सेलर था वो तो मार्केट से ऑलरेडी निकल चुका था। अब जो इंट्राडे में जो लोग चार्ट देख रहे होंगे वो क्या काम कर रहे होंगे, जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस लास्ट स्विंग का हाईएस्ट स्विंग का जो रेजिस्टेंस था, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया और डाउन साइड का मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग साइड की पोजीशन बनी। उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम दिया, फिर एक सेलिंग साइड का मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, राइट। और जो बायर था वो निकल चुका था, न्यू फ्रेश यहाँ पे सेलिंग की पोजीशंस बनी। और या तो फिर जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया होगा, कॉल राइटिंग की होगी यहाँ पर, राइट, और उनके स्टॉप लॉस जो है डे हाई के अबोव में रखे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मार्केट में इनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होते हैं तो मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, राइट। और जो रिटेल बायर में भी जो अवेलेबल हो सकते हैं वो क्लोजिंग प्राइस के पास में जो बायर सेलर होते हैं वो वाले स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं बायर्स के, राइट। क्योंकि बायर्स में ये जो बायर था उसने अपनी पोजीशन काट दी, और फिर यहाँ पर अगर किसी ने बाई किया होगा तो ये जो रिट्रेसमेंट आया उसमें ये इसने अपनी पोजीशन काट दी होगी। तो अभी जो बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, प्लस ये जो छोटा सा लास्ट में स्विंग बना है यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। और जो सेलर के स्टॉप लॉस है वो डी हाई के अबोव में स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, प्लस क्लोजिंग प्राइस के पास में अवेलेबल है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि परसिस्टेंट सिस्टम का जो स्टॉक है उसमें बायर सेलर की एक्टिविटी किस तरीके से हुई है और पोजीशंस वहाँ पे किस किस तरीके की बनी हुई हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस हमें जो है मार्केट में ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो ये था परसिस्टेंट सिस्टम का जो स्टॉक था उसका अपडेट था।
2 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बाकी हम आने वाले चार्ट को फॉलो करेंगे। अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है उस कंडीशन में भी आने वाले चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। प्लस फर्स्ट कैंडल में कुछ ज़्यादा ही बाइंग सेलिंग दिखा देता है तो उस कंडीशन में भी हमें आने वाले चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज का अपडेट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।